जल आया, काहे नैनन राजा जल आया। कौन अवध पे संकट आया, काहे राजा नैनन जल आया। सतगुरु ने है धीर बंधाया, सतगुरु ने है धीर बंधाया, गुरु ने है धीर बंधाया। काहे नैनन राजा जल आया, काहे नैनन राजा जल आया। सतगुरु ने है धीर बंधाया, सतगुरु ने है धीर बंधाया। कहीं दशरथ गुरु कृपा करिए, कहीं दशरथ गुरु कृपा करिए। इस दशरथ का मंगल करिए, इस दशरथ का मंगल करिए। दशरथ का मंगल करे। अवध पे कोई नहीं संकट आया, अवध पे कोई नहीं संकट आया। संकट स्वयं दशरथ पर आया, संकट स्वयं स्वयं दशरथ पर आया। यह कही राजा भयउ अधीरा, यह गए राजा भयउ अधीरा। और ये कहते कहते महाराज और अधीर हो गए। ये मेरी अयोध्या पे कोई संकट नहीं है, अयोध्या पे नहीं संकट दशरथ पे है। कहने लगे, गुरुदेव ने कहा दशरथ तुम पे क्या संकट है? तो महाराज दशरथ कहते हैं, तीन तीन मैंने विवाह रचायो, मैंने विवाह रचायो। वंश अवध का चल नहीं पायो, अवध का चल नहीं पायो। तीन तीन मैंने विवाह रचायो, तीन तीन मैंने विवाह रचायो। ये आप राम अवतार सुनने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की अवतरण की आप कथा सुन रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों का वर्णन है और श्री सुखदेव जी महाराज ने समस्त अवतारों का वर्णन सुनाते हुए ये कहा कि त्रेता युग में वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु वासुदेव सच्चिदानंद परम ब्रह्म ने ही कौशल्यानंदन के रूप में अवतार धारण किया। उसकी कथा सुनो कि कैसे हुआ है। तो महाराज दशरथ जो हैं वो पूर्व जन्म के मनु हैं, महारानी कौशल्या जो है वो पूर्व जन्म की शत्रुपा हैं, और भगवान ने उन्हें पूर्व जन्म में पहले जन्म में ये वचन दे दिया है कि त्रेता युग में
मैं तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पे अवतार धारण करूंगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के परेशान होकर के जब राजा ने निवेदन किया तो महाराज ने, गुरुदेव ने कहा, अवध का वंश निर्वंश न हो, अवध का वंश वंश न होए, अवध का वंश निर्वंश न होई, अवध का वंश निर्वंश न होए, यह रघुकुल नष्ट न होई, यह रघुकुल नष्ट न होई। यह रघुकुल नष्ट न होई, यह रघुकुल नष्ट न होए, और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा रघुकुल नष्ट नहीं हो सकता। अवध नित ने पुण्य किए हैं, अवध ने तेने पुण्य किए हैं, मुनियों के आशीष लिए हैं, मुनियों के आशीष लिए हैं, और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन, हे दशरथ, अयोध्या ने इतने पुण्य कर लिए हैं कि उन्होंने ऋषियों के आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए अयोध्या के राजाओं का वंश निर्वंश नहीं हो पाएगा। लगता है तुम्हारे वंश में दिव्य पुरुष कोई आए। श्री राम। गुरु कहे हरि धरहि अवतारा, हरि अवतारा, ओहि अवध में मंगल चारा, ओहि अवध में मंगल चारा, हे दशरथ, अयोध्या का हरि ही मंगल करेंगे। ये मेरी अंतरात्मा कहती है कि हरि अयोध्या में अवतार धारण करेंगे। अयोध्या निर्वंश नहीं हो सकती, परंतु कोई दैवी शक्ति तुम्हारे इस शुभ कार्य को रोक रही है। इसलिए राजन उत्तम यज्ञ कराओ, राजन उत्तम कर्म कराए, राजन उत्तम यज्ञ कराओ, एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, सतगुरु केवल जतन बतावा, सतगुरु केवल जतन बतावा, केवल हरि सब काज बनावा, केवल हरि सब काज बनावा, सतगुरु केवल जतन बतावा,
सतगुर केवल तन बतावा। केवल सतगुरु जतन बता सकते हैं। काम जो बनाते हैं, कार्य जो सिद्ध करते हैं, वो हरि करते हैं। कोई संत कार्य सिद्धि नहीं करते। कह रहे हैं कि संत की वाणी के द्वारा स्वयं प्रभु ही कार्यों को सिद्ध करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने क्या कहा? संतन वाणी विप्रहि वाणी, संतन वाणी विप्रहि वाणी, जानहि समझी वेद की वाणी, नहीं समझ वेद की वाणी। संत ही वाणी विप्रहि वाणी, जानहि समझी वेद की वाणी, जाने हमारे वेद की वाणी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन संत की वाणी वेद की वाणी, संत की वाणी विप्र की वाणी, ये वाणी वेद की ही होती है। और वेद की वाणी ब्रह्म की वाणी, वेद की वाणी ब्रह्म की वाणी। कहीं सतगुरु यह मंगलवाणी, यह मंगलवाणी। संत की जो वाणी है, ब्राह्मण की जो वाणी है, वो वेद की वाणी है। और वेद की जो वाणी है, वो किसकी वाणी है? ब्रह्म की वाणी है। मानो साक्षात ब्रह्म ही संत की वाणी से, विप्रों की वाणी से ब्रह्म ही जैसे बोलता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा मंगल होगा, पर इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कराना